चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद में नीट पर हंगामा, राहुल बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका। कहा भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं। बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा, लोकसभा में सरकार ने 2012 की रिपोर्ट का हवाला देकर मांग खारिज की। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अब सिर्फ देश के लिए काम करें, मानसून सत्र से पहले बोले पीएम मोदी। अखिलेश बोले पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार। शिक्षा मंत्री का पलटवार, मेरे पास भी आपके कार्यकाल की सूची। अजित पवार ने कहा एनसीपी महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेली लड़ेगी। बोले लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था, विधानसभा भी गठबंधन में ही लड़ेंगे। 10% आरक्षण पर कांग्रेस ने कहा 15 साल के ट्रेन जवान को जॉब नहीं तो 4 साल के अग्निवीर को कैसे मिलेगी नौकरी। भारत को कमजोर करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ममता बनर्जी के बयान पर भड़की भाजपा। हेड कोच गंभीर ने कहा रोहित कोहली वर्ल्ड कप 2027 खेल सकते हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बरसे बादल, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इकोनॉमी सर्विस सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी, हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर, भारतवंशी कमला हैरिस को राष्ट्रपति कैंडिडेट चुना। ट्रंप बोले हैरिस को हराना और आसान होगा। पीएम मोदी वैचारिक आधार पर कर्मचारियों को विभाजित करना चाहते हैं, आरएसएस पर बैन हटाए जाने पर बोले खड़गे। अगरकर बोले फिटनेस की वजह से हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी नहीं। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले विकसित भारत की चुनौती से निपटने के लिए घरेलू विकास जरूरी, नीतियां व्यवहारिक हो। बीएसएनएल ने इंस्टॉल किए 1000 4G टावर, अगले महीने लॉन्च करेगी 4G सर्विस। मानसून के बाद सर्दियों का भी ऑफर आएगा, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कसा तंज। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे बैंक, होम लोन की रकम देने से पहले ही ब्याज लेना शुरू कर रहे, ऐसा करना गलत। मोदी बोले संसद दल नहीं देश के लिए है, विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। असम सीएम शर्मा ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बैठक के दौरान बाढ़ की स्थिति से कराया अवगत। नीट यूजी का पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ था, सुनवाई के दौरान सीजीआई ने की अहम टिप्पणी। पेरिस ओलंपिक खेलने गए भारतीय एथलीट को 8.5 करोड़ देगा बीसीसीआई। सेक्रेटरी जे शाह ने कहा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट को सपोर्ट करेंगे। कल्कि पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, प्रमोद कृष्णम ने भेजा नोटिस। बोले मेकर्स संतों को राक्षस के रूप में दिखाते हैं। एमपी गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, महाराष्ट्र के 6 जिलों में स्कूल बंद, मुंबई नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। लालू यादव ने कहा मोदी और नीतीश ने विशेष राज्य पर झुंझुना पकड़ा दिया, तुरंत इस्तीफा दे सीएम। सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की जरूरत, मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन की अहम टिप्पणी। आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र ने 1966 में लगा बैन हटाया। जयराम रमेश बोले नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है। आरजेडी ने बताया लालू राबड़ी और नीतीश राज में फर्क, कहा जेडीयू और भाजपा वाले जनता को गुमराह कर रहे। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर श्रीजेश ने किया संन्यास का ऐलान, पेरिस ओलंपिक आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी 6.5 से 7% रहेगी, आर्थिक सर्वे में सरकार ने जताया अनुमान। संसद के भाषणों के टीवी प्रसारण में हिंदी वॉइस ओवर बंद किया जाए, सुप्रिया सुले की केंद्र से मांग। एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्द मेव जयते, नए प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव। कावड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष ने किया स्वागत, महुआ मोइत्रा बोली ये भारतीयों की जीत। मायावती बोली आरएसएस राजनीतिक पार्टी, विवाद दूर हो इसलिए भाजपा ने कर्मचारियों के शाखा जाने का प्रतिबंध हटाया, फैसला वापस ले। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी मजबूत, कांग्रेस बीजेपी की जुबानी जंग के बीच आरएसएस ने फैसले को सराहा। जयरांगे का बीजेपी से सवाल, क्या मराठा समुदाय को दिया जाएगा आरक्षण, राज्य सरकार पर भी बोला हमला।